जन सुविधाओं के अभाव में, भारी भीड़ के दबाव में वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास आए दिन लोगों के कुचल कर मरने या बेहोशी होने की खबरें आ रही हैं। जैसे हाल ही में वृंदावन के एक पुराने मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब नगर निगम ने वृंदावन के ऐसे सभी जर्जर भवनों की पहचान करना शुरू किया है जिनसे जान माल का खतरा हो सकता है। ऐसे सभी भवनों को प्रशासन निकट भविष्य में मकान मालिकों से या स्वयं ही गिरवा देना, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। यह एक सही कदम होगा, पर इसमें एक सावधानी बरतनी होगी कि जो भवन पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या जिनकी वास्तुकला ब्रज की संस्कृति को प्रदर्शित करती है, उन्हें गिराने की बजाय उनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। हिंदू सनातनी धर्म में धार्मिक यात्राओं को अत्यधिक महत्व हमेशा से दिया जाता रहा है। इसलिए कुछ वर्षों में इन धार्मिक यात्राओं का स्वरूप बदल गया है और इन्हें अब धार्मिक पर्यटन के रूप में अधिक देखा जाता है। पहले जहां अपने घर संसार की जिम्मेदारियां को पूरा करने के बाद महिलाएं और पुरुष इन तीर्थ यात्राओं पर निकलते थे, लेकिन अब इन तीर्थ यात्रा पर युवा अधिक जाते हैं। कारण कि वे चाहते हैं कि एक तो सही उम्र में उनको भगवान के मंदिरों के दर्शनों का लाभ मिल जाए और दूसरा तीर्थ यात्रा के साथ साथ पर्यटन भी हो जाए। इसलिए धार्मिक यात्राएं अब धार्मिक पर्यटन का रूप ले चुकी हैं। पहले भी विभिन्न जातियों और समाज के लोग, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में या विदेश में भी रहते हैं, शादी के बाद अपने कुल देवता या कुल देवी के यहाँ आशीर्वाद लेने जाते थे और बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए भी जाते रहते थे। इसके अलावा किसी भी मान्यता को पूरी करने के बाद भी वह अपने कुल देवता या कुल देवी या किसी अन्य भगवान जहाँ की मनौती मांगी गई हुई थी वहाँ दर्शनों के लिए जाते थे। धार्मिक पर्यटन पर जाने वाले धर्मार्थियों को चाहिए कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की आध्यात्मिकता का और उसकी पवित्रता का ध्यान रखें और उसको बनाए रखें। अपने पहनावे और खान पान का विशेष ध्यान रखें, जिससे धार्मिक पर्यटन करने वाले अन्य लोगों को भी असुविधा न हो और धार्मिक पर्यटन के नाम पर पिकनिक या मस्ती टूर जैसे टूर न लगें। ऐसी जगह पर बढ़ती भीड़ के कारण स्थानीय लोगों की और पंडितों की भी मनमानियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर देश की सरकार को धार्मिक पर्यटन से एक अच्छा खासा राजस्व उठाना है तो धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले यात्रियों का विशेष ध्यान रखना होगा और यात्रियों को भी एक मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। जहाँ तक तीर्थ नगरियों में भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने का प्रश्न है, इस दिशा में देश के जिम्मेदारों को विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि यह विषय राज्य का होता है, लेकिन समस्या सब जगह एक सी है। इसलिए इस पर एक व्यापक सोच और नीति की जरूरत है, जिससे प्रांतीय सरकारों को हल ढूंढने में मदद मिल सके।